अजीत सिंह असवाल और आज हम मौजूद हैं सतपुली में। और सतपुली जो है पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एवं वर्तमान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का गृह क्षेत्र है। हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे, जिस दिन से यहाँ पर जो मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार नए बने हैं, तीरथ सिंह रावत जी बने हैं, तो उनके क्षेत्र में उनके क्षेत्र के लोगों की क्या आशाएं हैं उनसे और किस प्रकार से लोग उनके बारे में सोचते हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे लोगों से। फैसिलिटी के नाम है बाजार, इतना बाजार के नाम है, पानी नहीं हमारे नहीं, हमारे रोजगार नहीं ढंग से। सबसे पहले तो रावत जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रावत जी के मुख्यमंत्री बनने पर जो है पहाड़ में एक खुशी की लहर चारों तरफ फैली है। और रावत जी एक ऐसा नेता हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं और प्रत्येक आदमी से ऐसा मिलनसार स्वभाव और उनका जो है इतना प्रेम और हृदय की गहराई से सभी को प्रेम करते हैं और सबके सुख दुख में साथ देने वाले हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि भाजपा को जो है एक नई दिशा मिलेगी उनके कार्यकाल से और भाजपा आगे बढ़ पाएगी। जो कम होता जा रहा था भाजपा का अपना ग्राफ, तो मेरे को लगता है कि तीरथ सिंह रावत जी के मुख्यमंत्री बनने पर कुछ नई उम्मीदें, नई जोश और नई शक्ति मिलेगी और सभी मंत्रियों को भी जो है नई शक्ति मिलेगी। क्योंकि और मैं तो चाहता हूं कि सभी लोग जो है जोश के साथ काम करें, क्योंकि धरातल में कुछ और है, दिख कुछ और रहा है। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं रावत जी को। हम तो यही आशा चाहते हैं कि उनके कार्यकाल में जो है सतपुली में खूब सारा विकास हो और नई बहार आए और भाजपा को एक नया संगठन मिला है, तो इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ज्ञात है और जहाँ तक मैं उन्हें भली भांति एक अभिभावक के रूप में, एक अपने आदर्श के रूप में जानता हूँ, तो मुझे उनकी कार्यशैली पे कोई प्रश्न खड़ा करने वाली बात ही नहीं है। उनका अपना एक स्वभाव है, एक वो व्यक्तिगत स्वभाव, वो ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, अधिकारियों से बहुत अच्छे संबंध हैं। कभी आज तक किसी अधिकारी से उनकी बोलचाल मेरे हिसाब से तो हुई नहीं है। वो सबको साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं और उनके लिए ये मायने नहीं रखता कि पक्ष विपक्ष, वो सबको साथ लेकर वो सबके सुख दुख के साथी हैं। चाहे वो बड़ा काम हो, छोटा काम हो, वो छोटे बड़े सब काम पे विश्वास रखते हैं। जब तक उस काम को पूर्ण नहीं कर देते तब तक वो उस चीज़ से पीछे नहीं हटते हैं। उनके पास आज तक जितने भी कामों के लिए बोला गया हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, लगभग उन्होंने अपना 100% दिया है। मैं तो बहुत बचपन से साथी हूँ उनके हर सुख दुख में हमने देखा है। भाई साहब जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो पूरे प्रदेश का भ्रमण, वो इस तरह से पूरे प्रदेश के भ्रमण में रहते थे कि अपनी विधानसभा पे भी ध्यान देते थे और प्रदेश पे भी ध्यान देते। भले उनका टिकट कटा, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा। आज पार्टी ने उन्हें बहुत बड़ा इनाम दिया है, क्योंकि सब्र और संयम उनके अंदर है। पार्टी ने ही मुझे सब कुछ दिया है, पार्टी ने ही सब कुछ मुझे यहाँ तक खड़ा करा है। तो वो बहुत सीधे सच्चे इंसान हैं। उनके बारे में सुना गया है कि सतपुली क्षेत्र में आप सबसे करीबी व्यक्ति हो उनके, और यहाँ पर जो सड़कों की समस्या, आपने मतलब सड़कों के बारे में उनसे कुछ कंसल्ट किया होगा कि माना इस पे कब तक कुछ किया जा सकता है? हाँ, ये तो भाई साहब भी भली भांति जानते। भाई साहब भी जब भी लोकसभा का सत्र खत्म होता था तो भाई साहब अपने घर पे कम रहते थे और क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रहते थे। तो क्षेत्र की समस्याओं से भाई साहब भलीभूति वाकिफ़ हैं, उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। और तीरथ सिंह रावत जी ने अपना ज़्यादा जीवन पहाड़ में ही जिया है, तो उन्हें पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियों का सब पता है। वो ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, तो उनके बारे में किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर, अपना राजनीतिक जीवन, अपना सब कुछ इस पहाड़ में ही जिया है, तो उन्हें यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति का सब पता है। और आने वाले दिनों में मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत अच्छा होगा। वो प्रदेश हित में सारे फैसले लेंगे और बहुत अच्छा होगा। जहाँ तक मुझे उनके बारे में पता है, जहाँ तक मैं उनके करीबी से जानता हूँ, तो मैं सोचता हूँ वो बहुत अच्छा होने वाला है प्रदेश के लिए। धन्यवाद। वर्तमान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी के बारे में आप कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? जी, वर्तमान मुख्यमंत्री जी माननीय तीरथ सिंह रावत जी, जो कि 2019 लोकसभा में हमारी पौड़ी संसदीय सीट से सांसद चुने गए और 2017 में 12 से 17 तक चौपटा काल से विधायक रहे। काफ़ी लंबा राजनीतिक अनुभव उन्हें है और एक कुशल राजनीतिज्ञ भी है और इस क्षेत्र को बड़ी उम्मीद है उनसे, ख़ासतौर से नयार घाटी से, जहां अब तक लगभग
3-4 मुख्यमंत्री प्रदेशवासियों को मिल चुके हैं। तो माननीय तीरथ सिंह जी से बड़ी उम्मीदें और बड़ी आशाएं हैं, और आशा ही नहीं, मुझे विश्वास भी है कि वो इन उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। और यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे आज अभी गर्मी शुरू ही नहीं हुई, लेकिन चारों तरफ गाँव में पेयजल की किल्लतें शुरू हो गई है। आज रोडों की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि आदमी चलने लायक नहीं है, बसें और गाड़ियां तो दूर की बात है। लेकिन हमें उम्मीद है ये सारी समस्याएं उनके नेतृत्व में दूर होगी और लोग इससे लाभान्वित होंगे। मैं उन्हीं के गांव का हूँ, रमेश सिंह भंडारी। मुझे बहुत उम्मीद है, पहले तो बहुत बहुत बधाई है कि मेरे गांव के जो है मुख्यमंत्री रूप में शपथ लिए उन्होंने, और मुझे उम्मीद है कि आगे वो जो है अपनी कोशिश भी पूरी करेंगे और जो लोगों की मांगे हैं उनको भी पूरी करेंगे, और जो उनसे हो सकता है उसमें कार्यकाल में, जो भी उनका कार्यकाल रहेगा उसमें अच्छी लगन से और निर्भय से काम करें और सबको स्वरोजगार दें। इस समय बहुत कम समय उनके पास है। हाँ, और इस समय उनके पास बहुत समय है। तो मतलब विशेष क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की विशेष क्षेत्र के लिए? मतलब क्षेत्र के लिए जो है, जैसे सड़कें होंगी, सड़कें बिल्कुल ख़त्म है, पुल का निर्माण होना चाहिए और बेरोज़गारी ख़त्म होनी चाहिए। बेरोज़गारी के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए, चाहे वो विद्यार्थियों का हो, चाहे वो किसी विभाग का भी हो। और स्वास्थ्य विभाग पर भी ध्यान देना चाहिए कि स्वास्थ्य विभाग में बहुत कमियाँ है हमारे उत्तराखंड में। यहाँ के लोगों को छोटी सी बीमारी के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। हर आदमी के पास इतना समय या पैसा उपलब्ध नहीं होता है कि वो अपने उपचार बाहर करा सके, तो उनको ये सुविधा यहाँ मिलनी चाहिए। उम्मीदें हैं इस समय इन रावत जी से आपकी, और कैसा इनका स्वभाव है, जनता के प्रति कैसा है? पहले तो तीरथ जी रावत जी को मेरा सादर प्रणाम और उनको बहुत बहुत बधाई। जो उन्हें कमान मिली है वो भली भांति जो है प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। और मेरा तो यही मानना है कि जो उन्होंने आज पहले गढ़वाल सांसद थे तो उन्होंने काफ़ी वर्क किया है गढ़वाल के लिए, लेकिन सड़कें हमारी जो हैं यहाँ से कोटद्वार तक, सतपुली से कोटद्वार तक बहुत दयनीय स्थिति में है। और मैं सोचूंगा कि वो भी कई बार इस रोड से जा चुके हैं, और मैं चाहता हूँ कि वो एक बार ध्यान दें। और अब तो वो मुखिया हैं हमारे प्रदेश के, तो इस पे ज़रूर ध्यान देंगे और बाकी आगे विकास कार्यों पे भी ध्यान देंगे। और पहले भी जो है वो अच्छे वर्क कर रहे हैं, पर यहाँ के विधायक भी रहे हैं, तो हम तो उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि अब तो बहुत अच्छा, क्योंकि वो इस इन रोडों पे यहाँ के ज़मीन से जुड़े हुए हैं, यहाँ के हर उससे जुड़े हुए हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उन्हें सब चीज़ का ज्ञान है। तो हमें उम्मीद है कि अच्छा वर्क होगा।